सो गाइस, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो आपने इस पोस्ट को तो अब तक देख ही लिया होगा, जिसके अंदर हमें ये बताया जा रहा है कि जॉश ब्रॉलिन वापसी रिटर्न करने वाले हैं। वो भी ना कि सिर्फ केबल का रोल प्ले करने के लिए एक्समैन की सीरीज के अंदर, बल्कि साथ ही साथ वो यहाँ पे थैनोस के रोल के लिए भी रिटर्न कर रहे हैं। तो ये न्यूज़ देखा जाए तो काफी ज्यादा बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से एवेंजर्स एंड गेम के अंदर थैनोस का काम तो तमाम हो चुका था और अब हमें कोई उम्मीद भी नहीं थी कि थैनोस वापसी का भी हमें नजर आएगा। लेकिन अब जब हमारे पास ये र्यूमर्स आ रहे हैं जो कि एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सोर्स से आए हैं, तो हम इस बात के ऊपर ब्रेकडाउन कर सकते हैं कि आखिरकार थैनोस फ्यूचर में कहां रिटर्न कर सकता है और उसको किस तरीके से एमसीयू के अंदर दोबारा एडजस्ट किया जा सकता है कहीं पे। और मुझे ऐसा लगता है कि थैनोस को जो है अब एज अ विलन इंट्रोड्यूस नहीं करवाया जाने वाला दोबारा, बल्कि उसको एज अ एंटी हीरो या फिर एज अ हीरो इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। क्योंकि जैसा कि आप सबने अब तक इटर्नल्स मूवी को देख ही लिया होगा कि उसके अंदर के जो इवेंट हुए हैं उसने इस बात को प्रूव कर दिया कहीं ना कहीं कि थैनोस मुकम्मल तौर पे एक विलन नहीं था। सो गाइस, दिस इज पीट टाइगर और आज की इस वीडियो के अंदर मैं इसी न्यूज़ का डिटेल में ब्रेक डाउन करने वाला हूं, जिसके अंदर हम जानेंगे कि थैनोस एमसीयू के अंदर किस तरीके से रिटर्न कर सकता है और वो एमसीयू के अंदर आगे क्या रोल प्ले कर सकता है। तो बिना किसी और बात के फौरन से अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम थैनोस के अपीयरेंसेस की बात करें तो वो हमें एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर्स एंड गेम के अंदर देखने को मिले थे। और इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर जो थी वो एवेंजर्स की मूवी नहीं थी, बल्कि वो सिर्फ थैनोस की मूवी थी। उसके अंदर जो मेन लीड था वो थैनोस था, सारा का सारा फोकस थैनोस के ऊपर था। उसकी हर एक चीज को हमें बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया। सिर्फ एक उस मूवी के अंदर हम थैनोस के कैरेक्टर से इतना ज्यादा कनेक्ट हो पाए हैं जितना हम शायद 10 साल में किसी और कैरेक्टर से ना हो पाए होंगे। और इस सब की वजह ये थी कि जॉश ब्रॉलिन ने जो वहाँ पे थैनोस के कैरेक्टर को जिस तरीके से प्ले करा था, रूसो ब्रदर्स ने जिस तरीके से उसको डायरेक्ट करके हमारे सामने पेश किया था, तो ये सारी की सारी चीजें मिला के एक जबरदस्त किस्म का सॉलिड थैनोस बनाती हैं। और थैनोस का जो कैरेक्टर था वो इसीलिए ज्यादा जबरदस्त था क्योंकि उसके अपने कुछ रूल्स थे, अपने कुछ एथिक्स थे और उनको पूरा करने के लिए वो किसी भी कीमत तक जा सकता था। अब हमें तो पूरी की पूरी सागा के अंदर यही दिखाया गया कि थैनोस एक विलन है, उसका दिमाग खराब हो गया है, वो लोगों को इसलिए मार रहा है क्योंकि रिसोर्सेज खत्म हो सकते हैं दुनिया से और सब एक दूसरे को मार देंगे। लेकिन ये चीज़ बिल्कुल भी मेक सेंस इतनी ज़्यादा नहीं बना रही थी। लेकिन अब रिसेंटली इटर्नल्स मूवी आने के बाद ये सारी की सारी चीज़ों के ऊपर हम एक दूसरी रोशनी डाल सकते हैं और वो कुछ इस तरीके से, जैसा कि हमने देखा कि इटर्नल्स के एंड क्रेडिट सीन के अंदर हमें उसका भाई इरोस नजर आया है। और इरोस जो है वो खुद भी एक इटर्नल है। उसने इस बात को साफ तरीके से हमें बताया है और अब किस तरीके से वो अर्थ के इटर्नल्स के साथ मिलके दूसरे सेलेस्टियल्स और एरशिम वगैरह को रोकने का प्लान कर रहा है। तो यहाँ से ये बात हमें बहुत ज़्यादा क्लियरली बता रही है, क्योंकि इरोस जो है वो थैनोस का भाई है, तो उसका मतलब थैनोस खुद भी जो है वो इटर्नल ही था। और जैसा कि कॉमिक्स से हम जानते हैं कि थैनोस बेसिकली आधा इटर्नल और आधा डिविएंट होता है और इसी वजह से वो कुछ इस तरीके का यानी कि अलग दिखता है। और हम ये बात जानते हैं कि थैनोस के पास जो स्ट्रेंथ थी, जो ड्यूरेबिलिटी थी, जिस तरीके से वो लोगों से मुकाबला करता है, जो उसकी स्ट्रेंथ थी वो एक इटर्नल से कम नहीं थी। जिस तरह हमने इकरिस को देखा, हमने गिलगामेश को देखा, थैनोस उन्हीं के मुकाबले का हमें नजर आता है। तो ये बात हमें मेक सेंस करती है कि थैनोस का जो सारा का सारा स्ट्रेंथ है, उसकी जो पावर्स हैं वो उसको इटर्नल जीन से मिलती हैं और जो उसका अपीयरेंस है वो उसको डिविएंट जीन से मिलती हैं। और यही चीज को शायद एमसीयू में अब आगे जाके एस्टेब्लिश किया जाएगा और इसी तरीके से थैनोस का रिटर्न होगा कि थैनोस ने जो आधी पॉपुलेशन मिटाई थी वो इसीलिए ही मिटाई थी क्योंकि अगर एक प्लेनेट के ऊपर पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो उसके अंदर का सेलेस्टियल सीड जो है वो इमरजेंस के प्रोसेस में चले जाएगा और वो प्लेनेट बर्बाद होकर सेलेस्टियल एक पैदा हो जाएगा। और इसी तरह पूरी की पूरी यूनिवर्स के अंदर सेलेस्टियल्स की तादाद बहुत ही ज्यादा हो जाएगी और कोई भी प्लेनेट नहीं रह पाएगा। तो शायद इसीलिए थैनोस हर एक प्लेनेट के ऊपर जाके उसकी आधी पॉपुलेशन को खत्म कर देता था और इन्फिनिटी गॉन्टलेट का इस्तेमाल करके उसने एक दफा में ये काम कर दिया था। तो ये चीजें काफी हद तक थैनोस को जो है एक विलन से एक एंटी हीरो बना देती हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि वो हीरो बन जाता एकदम, नहीं, क्योंकि वो अभी भी यहाँ पे आधे लोगों को तो मार ही रहा है आधे लोगों को बचाने के लिए। तो ये चीज कहीं से भी मेक सेंस नहीं करती है। तो थैनोस के जो मोटिव है वो एंटी हीरो वाले हमें ज्यादा नजर आते हैं। तो मेरे ख्याल से अब थैनोस को जब इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा एमसीयू के अंदर तो वो इसी के तहत करवाया जाएगा जो नई इन्होंने थ्योरी हमारे सामने इटर्नल्स में पेश की है। लेकिन अब हम सवाल हमारे पास ये है कि थैनोस को इंट्रोड्यूस कहाँ करवाया जा सकता है, कौन सी मूवी के अंदर, कौन से प्रोजेक्ट के अंदर। तो देखो, मुझे तो ऐसा लगता है कि अब जैसा कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 आ रही है और मैं पहले पिछली वीडियो में एक लंबी चौड़ी लिस्ट आपके साथ शेयर कर चुका हूँ कि कौन कौन से कैरेक्टर्स रूमर्ड है इस पूरी की पूरी मूवी में दिखने के लिए। तो उस पूरी लिस्ट में अगर हम एक थैनोस का नाम ऐड कर दें यानी कि जॉश ब्रॉलिन का, तो कोई इतना ज्यादा हमारे ऊपर पहाड़ नहीं टूटेगा और वो हमारे लिए समझना भी बहुत ज्यादा आसान होगा क्योंकि हम ऑलरेडी व्हाट इफ देखकर आ रहे हैं। हम जानते हैं कि एक दूसरी यूनिवर्स के अंदर थैनोस जो है वो गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी का हिस्सा भी रह चुका है। तो ये बात मेक सेंस करती है कि किसी और यूनिवर्स के अंदर थैनोस कुछ और काम कर रहा होगा और हमें उसकी स्टोरी दिखाई जा सकती है। लेकिन इसी के साथ मैं एक और र्यूमर आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, वो ये है कि इस मूवी के अंदर यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के अंदर हमें आयरन मैन का एक बहुत ज्यादा ओपी किस्म का वेरिएंट दिखने वाला है जिसको टॉम क्रूज प्ले करेंगे। और उसकी डिटेल्स कुछ ऐसी बताई जा रही है कि ये टोनी स्टार्क का अब तक का सबसे ज्यादा एडवांस वेरिएंट होगा, जिसके पास आयरन मैन का सबसे ज्यादा एडवांस आर्मर होगा, उसके पास 3 इन्फिनिटी स्टोन्स होंगे और साथ ही साथ उसने थैनोस का सर काट के अपने लैब के अंदर सजा के रखा हुआ होगा। तो मेरे ख्याल से वो जिस रिटर्न की बात कर रहे थे शायद वो यही कैमियो रिटर्न होगा जो कि हम डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के अंदर देख सकते हैं। लेकिन अगर हम थैनोस की बात करें तो मैं ये कहूँगा कि उसकी स्टोरी जिस तरीके से एमसीयू के अंदर एंड गेम के अंदर खत्म की गई थी, मैं उसका काफ़ी हद तक फैन था।
हाँ, कुछ ऐसे सवालात थे कि थैनोस आया कहाँ से, उसका ओरिजिन क्या है, जो कि मेरे ख्याल से हमें इटर्नल मूवी के अंदर उसके जवाब मिल सकते हैं, जो उसका सीक्वल हो सकता है। लेकिन थैनोस को वापसी लाना ये मुझे कुछ ज़्यादा मेक सेंस बना नहीं रहा है। तो अगर मेरे हिसाब से थैनोस को वो लोग वापसी लेकर भी आते हैं तो वो मोस्ट प्रोबेबली किसी डिज्नी प्लस सीरीज के लिए लेकर आ सकते हैं, जिसके अंदर वो टाइटन प्लेनेट और थैनोस का ओरिजिन हमें दिखा सकते हैं कि थैनोस है कौन, वो ऐसा दिखता क्यों है, आखिरकार उसकी सोच इतनी ज़्यादा वायलेंट क्यों है, और किस तरह से पूरा का पूरा टाइटन प्लेनेट बर्बाद हुआ था और थैनोस अपने इस मिशन पे निकला था। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें एक बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त किस्म की डिज्नी प्लस सीरीज में दिखाई जा सकती हैं, जिसमें थैनोस के कैरेक्टर के अंदर रिटर्न कर सकते हैं जॉश ब्रॉलिन। लेकिन इसी के अलावा अगर उनको कहीं रिटर्न करना ही है तो वो किसी भी तरह से टाइम ट्रैवल कर सकती हैं या मल्टीवर्स के दूसरे वेरिएंट लेकर आ सकते हैं। मतलब वो मल्टीवर्स के दरवाजे जब से खुले हैं अब हमारे लिए कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, अब कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो खैर यहाँ पे ये बात तो साफ हो जाती है कि किस तरीके से थैनोस को इंट्रोड्यूस तो करवाया जाएगा ही, लेकिन उसके बाद जो दूसरी खबर यहाँ पे ये है कि केबल के बारे में भी यहाँ पे न्यूज़ आई है कि केबल भी जो है एमसीयू के अंदर बहुत जल्द आने वाला है। तो मुझे लगता है कि जैसा कि डेडपूल 3 जो है जिसको बताया गया था कि वो एमसीयू के अंदर ही एग्जिस्ट करेगी, तो मुझे लगता है कि उसी के जरिए बेसिकली केबल को इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। और जॉश ब्रॉलिन की तो समझ लो चांदनी होने वाली है, मतलब केबल भी और थैनोस भी, जो कि दोनों ही बहुत ज़्यादा मेन कैरेक्टर हैं, एक फॉक्स यूनिवर्स का, एक एमसीयू का मेन विलन। तो ये चीज़ें जॉश ब्रॉलिन को बहुत ज़्यादा फेमस बना देंगी। और मैं ये कहूँगा कि उस बंदे की एक्टिंग है ही ऐसी कि वो दोनों रोल के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सूट भी कर रहे थे। सो गाइस, विद दैट बीइंग सेड, आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। एक छोटी सी अपडेट थी जो कि थैनोस के हवाले से थी, जो कि मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर देनी चाहिए, क्योंकि थैनोस के हवाले से कोई भी न्यूज़ हो तो मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड कर ही देती है। क्योंकि जॉश ब्रॉलिन ने थैनोस को जिस तरीके से प्ले करा है एमसीयू के अंदर, वो मेरे फेवरेट बन के रह गए हैं और मैं थैनोस के कैरेक्टर को और भी ज़्यादा देखना चाहता हूँ। लेकिन मैं नहीं चाहता कि जो उनकी मौत हुई थी एवेंजर्स एंड गेम के अंदर उसको बिल्कुल बेमायने कर दिया जाए और थैनोस को ऐसे ही उठा के लेकर आया जा सके। बल्कि अगर थैनोस को लाने का वो लोग सोच रहे हैं तो एक अच्छा रीज़न होना चाहिए, एक सॉलिड स्टोरी लाइन होनी चाहिए जिसके अंदर वो हमें दिखाए जा सकें। इसी के अलावा हमारे पास एक्समैन की तरफ से जो रूमर्स आ रहे हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड हैं कि एक्समैन को भी जो है डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के जरिए इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा और आगे वो एमसीयू का हिस्सा बन जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पूरी की पूरी एक्समैन वाली न्यूज़ का भी ब्रेक डाउन करूँ डिटेल के अंदर और मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से पॉसिबल हो सकता है, तो कमेंट डाउन करके मुझे जरूर बताइएगा। सो गाइस, विद दैट बीइंग सेड, हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो आप मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। अगर पसंद आई है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और कमेंट करके जरूर बताना कि कैसी लगी। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि वो भी इससे अपडेटेड रह सकें। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं और इस तरह का कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं मेरे चैनल के ऊपर, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा, जहां पे मैं इस तरह के पोस्ट शेयर कर रहा होता हूं जिसके जरिए आप अपडेटेड रह सकते हैं। सो गाइस, दिस इज पीटर, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।